हाँ जी। चलिए आज लिखिए बेटा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग लिखते जाइए साथ साथ। इट इज ए पार्ट ऑफ accounting. It is a part of accounting, being a process of recording financial transaction. Financial transaction and events and in the books of account. इधर आदिति बेटा आवाज आ रही है, सुन लीजिए। हाँ बेटे, आशीष कौर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मुझे आ रही हाँ है। सुनो बेटा, सबसे पहले हम कोई भी डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ जी। डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें उन ट्रांजैक्शंस में क्या करना होता है बेटा? जैसे मान लो मैं कोई सेलर हूं, इवन मैं मार्कर बेचता हूं, तो मैं अगर मार्कर बेचूंगा तो मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा कि आज 50 मार्कर्स बिक गए, 40 मार्कर्स बिक गए, सारी ट्रांजैक्शन को नोट करूंगा। तो इसका मतलब रात तक जितनी भी डिटेल मेरे पास आ गई परचेज सेल की जो भी है, और उसके बाद मैं उसके अकाउंट्स मेंटेन करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं बुक कीपिंग या कोई रजिस्टर या कोई आपका या फिर आपका कोई वाउचर या कुछ, उसमें पहले ट्रांजैक्शंस करूंगा और उसके बाद फिर मैं उसके अकाउंट्स मेंटेन करूंगा मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे, मंथली या ईयरली बेसिस पे। तो सबसे इसका मतलब हुआ ये प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और वो सेकेंडरी स्टेज है। ओके सर। आदिति आप सुन रहे हो बेटा? यस सर। समझ आया क्या होता है बुक कीपिंग? कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है डे टू डे ट्रांजैक्शंस की, उसके बाद मंथली अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। तो चलिए इसका डिफरेंस लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? चलिए 3 कॉलम बना लीजिए बेटा। पहला बेसिक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट स्कोप।
बेटे ये डिफरेंस भी आपको तैयार करने हैं, आपके एग्जाम में आएगा। बुक कीपिंग ऑनलाइन में भी बहुत आता है, ऑनलाइन में भी। ओके सर। बुक कीपिंग is concerned, bookkeeping is concerned with identifying financial transactions, and events, measuring in terms of money, recording them, in the books of accounts, and classifying them. फटाफट लिख लीजिए बुक कीपिंग का क्या स्कोप है बेटा। सर लिख लिया। Accounting is concerned with summarizing the recording transactions and events, interpreting them and communicating thereof. लिख लिया। बेटे साथ साथ लिख लीजिए, सर बेटर लिख है। लिया। चलिए इसको बेटा इरेज कर दो, रब कर दो। हाँ जी सर। चलिए अब ये ध्यान रखना, बुक कीपिंग डे टू डे ऑपरेशंस के हिसाब से और अकाउंटिंग आपके एनुअल या मंथली रिकॉर्डिंग के हिसाब से। चलिए सेकंड पॉइंट, स्टेज। It is a primary stage. It is a primary stage. It is the basis of accounting. ये प्राइमरी स्टेज है, ध्यान रखना। दूसरा, it is a secondary stage. It starts after bookkeeping. It starts after bookkeeping. अगला ऑब्जेक्टिव। थर्ड,
the objective of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transactions. Systematic records of financial transactions. The objective of accounting is to ascertain net result of operation. Net result of operation and financial position and communicating information to the interested parties. मतलब वही हमने जो कल लर्न किया है वही सारा कंसेप्ट है। हाँ जी सर। लिख लिया। साथ साथ लिख रहे हो आप या फिर ऐसे ही बोल रहे हो बेटा? सर लिख लिया ऐसे में। चलिए, फोर्थ, नेचर ऑफ जॉब। इसकी जॉब कैसे होगी? इस रूटीन इन नेचर, जैसे मैंने अभी आदित्य बोला था, डेली ऑपरेशंस, रूटीन इन नेचर। द जॉब in accounting is analytical and dynamic in nature. Analytical and dynamic in nature, क्योंकि ये तो साल के एंड में ऑपरेट होंगे तो वहां हमें पता चलेगा बेटा। चलिए फटाफट नोट करिए, रब करूं, 2 पॉइंट्स और रह गए बेटा। सर कर लिया नोट। कर लिया। चलिए अगला फिर परफॉर्मेंस। It being a routine work is performed by junior staff. It being a specialized function is performed by senior staff. इसमें जूनियर होते हैं और उसमें बेटा सीनियर स्टाफ।
चलिए सर लिख हो लिया। गया। चलिए लास्ट पॉइंट बेटा, बेटा आपको बोल रहा हूं साथ साथ लर्न कर लीजिए। कोई भी इसमें से बेटा मल्टीपल चॉइस फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकता है, ये ध्यान रखना मेरी बात। कोई भी बुक कीपिंग का नाम जरूर आएगा आपके पेपर के अंदर, देखना आप ऑनलाइन के पेपर में। आदिति बेटा ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी आपसे पूछूंगा 6 के 6 पॉइंट में हमने क्या किया है इन शॉर्ट। इन ठीक है सर। शॉर्ट छठा स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल in nature and does not require any special skills। कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। अकाउंटिंग require special skills and ability to analyze and interpret। तो ये आपके 6 पॉइंट्स है। चलिए चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए और आदिति बता दीजिए सब में क्या कंसेप्ट था। फर्स्ट से लेकर 6 तक सिर्फ मेन बुक कीपिंग में ही है, अकाउंटिंग तो हम कल डेफिनेशन में सब में पढ़ चुके हैं। बताइए सर पहले का है कि बुक कीपिंग में बताया गया कि वो डे टू डे जो उनकी वो होती है ऑपरेशन, जितनी भी। मतलब हाँ। इधर ये देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक तो डेली ऑपरेशंस, ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग। जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, एक ये पॉइंट हो गया। कोई स्पेशल स्किल्स आदिति नहीं चाहिए। और बोलिए सर बुक पहला, कीपिंग में डे टू डे होता है और अकाउंटिंग में ईयरली करते हैं। और ये प्राइमरी स्टेज है, ये भी हो गया प्राइमरी स्टेज। और मेंटेन करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, इनकी मेजरमेंट मनी में है, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, 5 छठा क्या था बेटा, मेंटेन हो गया जॉब रूटीन इन नेचर। तो ये आपके 6 पॉइंट बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बुक कीपिंग।
ठीक है बेटा, याद रहेगा Yes, शॉर्ट फॉर्म में। हाँ सर। हाँ जी सर। चलिए इसको रब कर दूं, स्टार्ट करूं नेक्स्ट हाँ जी। क्वेश्चन। यस सर। चलिए अब आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर है, कल फर्स्ट हुआ था आज सेकंड है। हाँ फर्स्ट जी। वाला याद है आपको, फर्स्ट वाला यस सर। जिसके अंदर हमने पहले जर्नल में डाला, जर्नल के बाद हमने कैश बुक सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स में डाला, फिर लेजर में डाला, लेजर, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में डाला, फिर उसको इंटरप्रेट किया, फिर इसको क्लासिफाई पहले हम कर चुके हैं, और लास्ट में हमने कम्युनिकेट भी किया अपने जितने भी यूजर्स थे, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स थे। तो प्लीज जरूर एक बार फिर रीडिंग मार लेना या वीडियो देख लेना, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए बेटा। ओके सर। चलिए बेटा डिले मत करना, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट 4 चैप्टर्स आर थियोरेटिकल चैप्टर्स एंड 19 प्लस या आफ्टर 19 के बाद वो भी थियोरेटिकल चैप्टर्स है, नो प्रैक्टिकल नो नथिंग। सर आपने चलिए। कल वाली वीडियो अपलोड नहीं करी है अभी। वो कर दूंगा बेटा मैं आज। ओके सर। अगला नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ये ना आपके जब भी सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, 100% क्वेश्चन आएगा इसका, 100% ध्यान रखना है आपने। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अपनी तरफ से सेल्फ म्यूट कर दीजिए। The first objective of accounting records, accounting record financial transactions, financial transactions and events, financial transactions and events of the organization in the books of accounts, in the books of accounts in a systematic manner, in a systematic manner following the principles of accounting, following the principles of accounting। चलिए फर्स्ट वाले को रीड आउट करिए, आपसे पूछूंगा बेटा मैं, फर्स्ट वाले को रीड आउट करिए। चलिए आदित्य बताइए बेटा इसका क्या मतलब है पूरा। सर इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमैटिक मैनर में। हाँ सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन करना है, जैसे कि कोई भी आप फीस पे करते हो स्कूल की, तो आपका डाटा उनके पास है, वो सिस्टमेटिक मैनर में अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, तो सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन किया हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है। और साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स जो आगे जाके आप इसको याद करेंगे या समझेंगे
लाइफ टाइम काम आते हैं। दूसरा, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। Another objective of accounting to determine the net result of transactions, net result of transaction for a period, for a period. For this purpose, a statement is required, is called income statement, is called income statement। और इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब हमारे को अब आशीष कौर, हमारे को अब ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट चाहिए। और अब एक बात सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन के हिसाब से हाँ जी। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस है। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस है। कुछ पॉइंट्स आपको बेटा पता होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कोई पूछ ले कि इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स या किसी और में आ जाए, तो आपने ध्यान रखना है। ये बारीक चीजें आपको पेपर में आएंगी, ये ध्यान रखना मेरी बात। ओके सर। सर ट्रेडिंग के बाद क्या लिखा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सर हो गया। थर्ड, हो गया सर। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव थर्ड। determining financial position, determining the financial position. Another objective is to determine the financial position of the firm. It is also known as बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम बैलेंस शीट भी है। इट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई फाइनेंशियल पोजीशन या कुछ पूछ ले या पोजीशन स्टेटमेंट पूछ ले, तो इसका मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट। दोबारा यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, देख लीजिए। पोजीशन स्टेटमेंट कोई कहे या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये नाम ध्यान रखिए, ऑनलाइन में काम आएंगे। बैलेंस शीट बोले, पोजीशन स्टेटमेंट बोले, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोले, तीनों का नाम सेम है, उसको बैलेंस शीट ही बोलते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर आपको आता है शो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर पोजीशन स्टेटमेंट, तो पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट ध्यान रखनी है बेटा। चलिए अगला पॉइंट, फोर्थ।
facilitate management. Fourth point. The management often requires financial information. Financial information. For decision making, effective control, decision making, effective control, budgeting and forecasting. Budgeting and forecasting. Accounting required financial information to assist management in discharge of this function. In discharge of this function. चलिए फटाफट नोट कर लिया। सर कर लिया। चलिए हो गया बेटा। हाँ जी Yes, sir. पॉइंट, लास्ट पॉइंट बेटा। बेटा साथ साथ लर्न कर लोगे या रीडिंग मार लोगे, बहुत बेनिफिट होगा। नहीं करोगे इकट्ठा होता जाएगा। Providing information to users. Providing information to users. Another objective of accounting is to provide accounting information to users. Information to users who analyze and then use as per their needs. As per their needs. लिख लिया। लिख लिया बेटा। ये हाँ जी, आज सर। मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। हाँ जी
बेटा इसके अब 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक रह गया है फंक्शंस, एक लिमिटेशंस, एक एडवांटेजेस और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजर्स। दोबारा सुन लीजिए, देयर आर 7 क्वेश्चंस इन फर्स्ट चैप्टर। 3 हो गए हैं, 4 पेंडिंग है, 2 क्लासेस में हो जाने चाहिए। 2 क्लासेस में, दो नहीं तो 3 क्लासेस में हो जाने चाहिए। वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 2 आएगा, फिर चैप्टर नंबर 3 आएगा। तो उससे क्या होगा, अगर एक बार हमने थ्योरी कवर कर ली तो फिर तो हमने पूरा साल सिर्फ प्रैक्टिकल ही पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट तो कोर्स में ही नहीं है। बस ये है कि मल्टीपल चॉइस और इनकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं और आज का पूरा कंटेंट याद कर लीजिए तो बहुत बेटर है। देयर इज ओनली, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज ओनली 7 क्वेश्चंस। 3 हो गए हैं, 4 पेंडिंग है। साथ के साथ लर्न कर लीजिए बेटा। सर कल क्लास है? नहीं बेटे, संडे नहीं, ओके अब सर। आप मंडे होगी क्लास। ओके चलिए। सर।